हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आपने पिछले प्रोजेक्ट को खुद से बना के ट्राई करा होगा। सो आज हम अपने HTML के लास्ट प्रोजेक्ट के पास हैं एंड इसके अंदर ना सिंपली आपको एक प्रोजेक्ट जो है वो प्रोडक्ट कैटलॉग के ऊपर बनाना है। मतलब यहाँ पे आप कुछ अपने प्रोडक्ट को डालोगे, उनके रिलेटेड लिंक्स डालोगे जहाँ से आप उनको बाई करवा सकते हो कस्टमर्स से, एंड उन्हें कुछ की फीचर्स एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में बता सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने मेनली 3 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करा है। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ लैपटॉप, कुछ फ़ोन्स, ठीक है, उसके बारे में। फिर हमने मेंस क्लॉथिंग इसके बारे में एक डिस्कशन करा है यहाँ पे, मतलब पूरा बनाया डिवीज़न। फिर यहाँ पे हमने एक्सेसरीज़, मतलब कुछ चश्मे हो गए, घड़ी वगैरह के बारे में, ठीक। तो हमने 3 चीज़ों को यहाँ पे सिर्फ स्टॉक रखा है यहाँ पे। सो सिंपल सा प्रोजेक्ट है, आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना है, फोटोज़ लगानी है। देन आप जैसे जैसे व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे ना, सो आपको एक अलग वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। सो आप इन सब के लिंक्स सिंपली यहाँ पे लाके क्लिक कर सकते देख सकते हो, ठीक है। जैसे फ़ोन का लिंक है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। मैं ना इन सारे जो प्रोजेक्ट मैंने अब तक के बनाए हैं उन सब के प्रोजेक्ट मैंने जो कोड और फोटो जो मैंने यूज़ करी है वो सब मैंने आपको एक लिंक में प्रोवाइड कर रखा है नीचे नोट्स एंड प्रोजेक्ट वाले सेक्शन के अंदर। तो आप वहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, खुद से बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। लाइक सेम इस मेंस क्लॉथिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर रखा है एंड इस कैप के लिए मैंने यहाँ लिंक प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो आप सारे लिंक्स को ना यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपके सामने इन सबको यूज़ करूँगा यहीं पे एंड यहीं से हम अभी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एकदम बेसिक से बनाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी मैं काटूंगा नहीं, सब आपके सामने रहेगा। इसमें कैसे मैं खुद से अपना दिमाग लगा बनाता हूँ इसको, सो वो सब यहाँ पे बिल्कुल रहेगा, ठीक है। आप सीख सकते हो यहाँ से अच्छे तरीके से, ठीक है। ये सेम ही लिंक है जो हमने इसका, आप यहाँ से यहीं से फ़ोटो निकाल सकते हो। सिंपली यहाँ पे जाके आप सेव कर सकते हो इस फोटो को, सेव एज करके यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो इतना ही था। और यहाँ पे इसका भी हम यहाँ पे लिंक निकाल कर रख लेते हैं जिससे हमें आगे काम आएगा। एंड यहाँ पर घड़ी का लिंक भी हो गया, ठीक है, इतना। तो चलो हम इसको एक बार बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं और बना के देखते हैं किस तरीके से इसको हमें क्रिएट करना है। सो आपको आई होप आपने पूरी HTML की हमारी सीरीज़ को फॉलो करा होगा एंड आपको HTML एकदम आ चुके होगी बड़े तरीके से, ठीक है। सो इसको आप एक बार खुद से पॉज करो, मैंने आपको पूरी वेबसाइट के दर्शन करा दे कैसे कैसे दिख रही है। सो खुद बनाने की कोशिश करो एक बार, ठीक है। ये लिंक वगैरह आप अपनी नोट्स में से निकाल सकते हो जो मैंने आपको ड्राइव में लिंक दे रखा है, ठीक है। और एक बार खुद से पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद मेरी वीडियो देखना, कहीं पर अटको तो ओके। सो चलिए इसको हम एक बार बनाते हैं। तो सिंपली अपने VS कोड पर आते हैं एंड इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कैटलॉग सिंपली ये नाम रख देते हैं, चलो। एंड सबसे पहले नीचे आते हैं। देखो मैंने बताया था आपको कि भाई सबसे पहले जो ये सब चीज़ आती है मेन टैग के अंदर आती है, ठीक। मतलब जैसे कि हमारी जो वेबसाइट होती है उसको हम 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला मेन टैग जहाँ पे आपका नेविगेशन या फिर हेडिंग हो रही होती है। दूसरा बॉडी टैग जो भी आपका होता है वहाँ पे जो भी आपका सिंपल चीज़ होती है जैसे कि कंटेंट जो भी मेन होता है वहाँ पे आता है। लास्ट में फोटो टैग आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन टैग लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। नहीं सॉरी, हमने एक चीज़ आपको उल्टी बता दी कि सबसे पहले जो होता है आपका हेडर टैग होता है। हेडर टैग के अंदर आपका सारा नेविगेशन पैनल जो कि हेडिंग होती है वो सब होती है। देन मेन टैग के अंदर आपका मेन कंटेंट होता है, लाइक जो भी हमारे प्रोडक्ट है वो सब वहाँ पे आएंगे। एंड लास्ट में जो भी आपको अपना बताना होता है, आपका कॉपीराइट वगैरह, वो सब आपका फोटो टैग के अंदर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडर टैग के बारे में बात करते हैं। हेडर टैग के अंदर ये रैपर की तरह काम करेगा, ठीक है। इसमें आपको डिवीज़न नहीं बनाना पड़ेगा। तो सिंपली हेडर टैग के अंदर हमको सबसे पहले एक H1 हेडिंग चाहिए जिसके अंदर हम लिख रहे होंगे प्रोडक्ट कैटलॉग, ठीक है। सिंपल ऐसा सा देखते हैं। अगर हम इसको एक बार रन करें यहीं पे सिंपली, तो प्रोडक्ट कैटलॉग हमारा आ गया, ठीक है। हमने हेडिंग बन कर दिया। उनको नेविगेशन पैनल बनाना है, ठीक है। सबसे पहले पैराग्राफ यूज़ करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे डाल देते हैं नेविगेशन पैनल। सबसे पहले यहाँ पे अंडरलाइन भी डाल देते हैं, तो नहीं कि एक स्ट्रॉन्ग टैग को भी डाल देते हैं बिकॉज थोड़ी मेन हेडिंग है तो इसको हमें एम्फेसाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं फिर हम नेविगेशन पैनल, ऐसे करके इसको शो कर देते, ठीक। सिंपल नेविगेशन पैनल हमने क्रिएट कर दिया। अब हमको 3 अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, उसके अंदर हमको 3 लिस्ट आइटम चाहिए और हर लिस्ट आइटम के अंदर हमको एक एंकर टैग चाहिए बिकॉज हम एक बुकमार्क क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। सो इस वजह से, ठीक है। सो आपको लिस्ट आइटम के अंदर एक ये चाहिए एंड ऐसे आपको चाहिए कितने, 3, ठीक है। सो आपके 3 ऐसे आ चुके हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हेडिंग कौन सी है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे हैशटैग बिकॉज हम बुकमार्क बना रहे हैं तो उसके लिए हैशटैग डालना बहुत ज़रूरी है वरना वो फाइंड ही नहीं करेगा लिंक। देन मेंस क्लॉथिंग, सिंपली मैं यहाँ पे हैशटैग डाल के क्लॉथिंग डाल देता हूँ, क्लॉथिंग। आपको बुकमार्क भी इस तरीके से लिखना है यहाँ पे जो कि दूसरा मतलब भी पढ़े तो समझ पाए कि क्या चीज़ है यहाँ पे, ठीक। देन आपका अगला एक्सेसरीज़, ठीक है। ओके, स्पेलिंग में गड़बड़ करी है अपने थोड़ी, एक्सेसरीज़, देन एक्सेसरीज होगी बिल्कुल, ठीक है। चलो अब ये सेम चीज़ हमको यहाँ पे भी लिखनी थी, Ctrl+C करके लिख देते हैं। ओह माय गॉड, Ctrl+V, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग,
आप चाहो ना इस वीडियो को 2x2 में देख सकते हो, अगर आपको कोई चीज़ समझ में क्या कहते हैं समझ नहीं है तो 2x2 में समझ सकते हो, बिकॉज यहाँ थोड़ा मैं धीरे धीरे करूँगा तो आपको समझाना भी है, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो आप 2x2 पर देख के चीज़ों को समझ सकते हो। सो हमने बुक मार्क पे यहाँ क्रिएट कर लिए सिंपल से, ठीक है, सेम वैसे से ही है। बट यहाँ पे नाम आप थोड़ा मेंस क्लॉथिंग रख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे ज़रूरी है समझाने के लिए, ठीक है। तो चलो हमने अपना पहला चीज़ हेडिंग टैग का कर दिया। इसके बाद हम अपना आते हैं मेन टैग के अंदर, ठीक है। मेन टैग के अंदर हम अपना सारा कंटेंट लिख लेंगे जो मेन होगा। अब मेन टैग के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, देखो अब आप एक यहाँ डिवीज़न बनाओगे, बिकॉज एक मेन टैग के अंदर भी आपके बहुत सारे मल्टीपल डिवीज़न बनने होंगे, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, मेंस क्लॉथिंग का। सबसे पहले आप डिवीज़न बनाओगे, ठीक है। डिवीज़न की जगह आप सिंपल एक डिवीज़न बनाओ डिव करके, और डिव के अंदर आप भरोगे जो भी आपका मन करे, ठीक। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आईडी डालो, और आईडी ना सेम डालो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, बिकॉज हम यहाँ पे बुकमार्क किसी का बना रहे हैं। तो कंट्रोल सी करके इसको यहाँ पे छाप दो, कंट्रोल वी, ठीक। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे H1, H2 हेडिंग डालो अब, बिकॉज H1 हेडिंग आपकी टॉप वाली थी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है आपके, ठीक है, सिंपल, ओके। अब यहाँ पे आप एक अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करो, और एक लिस्ट आइटम हम यहाँ पे ना हर इलेक्ट्रॉनिक जैसे हो गया या फिर आपका कोई भी एक शॉपिंग वाला हो गया, तो उसके अंदर हम दो आइटम ऐड कर रहे हैं, तो लिस्ट आइटम 2 होने चाहिए आपके पास, ठीक। तो आपका जो पहले जो प्रोडक्ट का सारा कोड आएगा वो पहले लिस्ट आइटम के अंदर आएगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक लैपटॉप वाला सीन है, लैपटॉप, ठीक, आ गया लैपटॉप आपका, बिल्कुल आ गया। सो अब लैपटॉप आ गया तो इसके बाद नीचे आओ एंड इस कोड को ऊपर करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देन अब यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बताना है उसके बारे में, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो चाहो तो, ऐसे कंट्रोल है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है बिकॉज और कुछ नहीं, ठीक है। देन हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं सिंपल। अब डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे, हम यहाँ पे ऐड ना करते हैं, इसको नीचे करते हैं लिस्ट आइटम के यहाँ से, सिंपल डिस्क्रिप्शन। थोड़ा एक ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं हम, सिंपल ब्रेक टैग, एंड यहाँ पे आते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम क्या ऐड कर रहे होंगे, सिंपल अपना कि भाई जो भी आपका जो लैपटॉप का स्पेसिफिक चीज़ है, ठीक है, उसको आपको यहाँ सिंपली डालना है। यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कर सकते हो, बोल्ड टैग का हमें बहुत कम से कम करना, बिकॉज बोल्ड टैग ज़्यादा यूज़ नहीं होता आजकल, ठीक है। कंट्रोल आपको BR टैग एक और यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो नीचे आके फिर से स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करिए। अब आप बता रहे होंगे अपना प्राइस, जो भी आपका लैपटॉप का प्राइस है वो, देन नीचे आइए, देन फिर से BR टैग यूज़ करिए। वो BR टैग के लास्ट में स्लैश आप खुद लगा लीजिएगा, ओके। देन आपको यहाँ पे फिर से स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करना चाहिए, एंड अवेलेबिलिटी बतानी है आपको यहाँ पे, अब अवेलेबिलिटी, ठीक है। चलिए एक और BR टैग यूज़ कर सकते हो चाहो तो, यहाँ पे भी एक और BR टैग यूज़ कर सकते हो, ओके जी। यहाँ पे भी ये डाल दीजिए कॉलन, एंड यहाँ पे तो है, ठीक। अब क्या करना है ना, देखो अब आपको ये चीज़ जो आप लिखने चाह रहे हो आपको ये भी लिखना है, तो इससे अच्छा आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। चलो पैराग्राफ में लिखोगे ना, तो पैराग्राफ ऑलरेडी एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो आपको एक ब्रेक टैग हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। चलो डिस्क्रिप्शन लिख दिया ना। अब डिस्क्रिप्शन के बाद आप चाहो तो यहीं पे लिख दो क्या, वही दिस इज स्ट्रॉन्ग, इसे कॉपी कर लेते हैं यहीं से, कंट्रोल C, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, इसको एक बार के लिए वेट, इसको आप एक बार के लिए डिलीट करो यहाँ से, कंट्रोल यहाँ पे उड़ाओ, सॉरी कंट्रोल C करो। देन यहाँ पे यूज़ करो एक पैराग्राफ, उसके अंदर ये आपने हेडिंग लिख दी। अब हेडिंग के बाद जो यहाँ से आपने कॉपी करा है इसको लिख दो, इसलिए पैराग्राफ के अंदर आप एक साथ लिखिए, ये फ़ायदा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका आ गया यहाँ पे। हम क्या करते हैं सिंपली इसको ओपन ही कर लेते हैं ब्राउज़र के अंदर, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। सो ये आ गया, बिल्कुल आ गया। चलो इसे Alt Z करके हम एक लाइन के अंदर ले आते हैं, कोशिश करते लाने की, Alt Z आ गया, बिल्कुल आ गया। चलो लैपटॉप आपको यहाँ पहले L बड़ा बनाना चाहिए था, ठीक। चलो ये हो गया। मैं चाहता हूँ इसको कि मैं H3 के अंदर लिखूँ, सो मैं H3 टैग के अंदर इसको लिख देता हूँ। लैपटॉप अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। यहाँ से हम एक BR टैग हटा देते हैं, बिकॉज लिस्ट आइटम भी आपकी एक ब्लॉक एलिमेंट होती है, कंट्रोल S, सही है, ठीक है। चलो डिस्क्रिप्शन भी आपका हो गया। इस ब्रेक टैग को भी हम हटाते हैं, बिकॉज पैराग्राफ में हमको ब्रेक टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ऑलरेडी ब्लॉक एलिमेंट है। इसको भी हटाओ। चलो इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, यहाँ पे भी पैराग्राफ में लिखते हैं, और इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको पैराग्राफ टैग के अंदर लिख देते हैं। डन, बिल्कुल डन। अब आप यहाँ से जो ये प्राइस है इसको कॉपी कर लो, कॉपी, और यहीं पर पेस्ट कर दो, प्राइस के आगे पेस्ट कर दो। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल C यहाँ से हटाओ, और इसको यहाँ पे पेस्ट करना है अपने को, कंट्रोल V, डन। चलो ये अपना प्राइस भी आपका यहाँ पे पेस्ट हो चुका है बढ़िया तरीके से, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा 15, मैंने यहाँ पे एक बटन क्रिएट करा है जिसे सिंपली दर्शाने के लिए भाई कुछ परसेंटेज हमारी ऑफ चल रही है, ठीक है। सो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इन पर हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं एंड यहाँ पे भी ऑल्दो स्पेस लेगा नहीं, बट फिर भी अपनी सलामती के लिए, सलामती मीन जो भी अपना समझ लो, ठीक है। यहाँ बटन क्रिएट करते हैं पैराग्राफ के अंदर ही, सिंपल बटन के अंदर आप क्या ऐड कर रहे हो, बटन के अंदर आप चाहते हो 15% डिस्काउंट, सो वो लिख देते हैं यहाँ पे 15% डिस्काउंट, कंट्रोल एस, देखते हैं आया या नहीं, बस आ गया। अब इसमें थोड़ी कलरिंग कर देते हैं अपने हिसाब से। आप बटन के अंदर आइए, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करिए अच्छे तरीके से, कलर दीजिए, इसको हम एक्वा दे देते हैं, चलो कंट्रोल एस करके छोड़ देते हैं। ये तो कलर हो गया, बट हमको कलर नहीं चाहिए, हमको बैकग्राउंड कलर चाहिए, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर डाल दो यहाँ पे, एक्वा हो गया, बिल्कुल हो गया, वो सेम वैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलो एक और चीज़ हमने यहाँ पे करके देख ली। हमको आगे अवेलेबिलिटी के बारे में लिखना है कि अवेलेबिलिटी क्या है, इन स्टॉक, इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहीं से, ठीक है। देन सिंपली अवेलेबिलिटी के आगे लिख देते हैं इन स्टॉक, वही अपनी जो चीज़ है वो स्टॉक के अंदर है, आप ले सकते हो। कंट्रोल सेव करते हैं इसको और ये देखते हैं आया ही नहीं, ये भी आ गया। चलिए अब अगले में अपने को ऐड करनी है फ़ोटो। अगर अब आप चाहो तो फ़ोटो को सिंपली भी ऐड कर सकते हो या फिर एक टेबल के अंदर भी ऐड कर सकते हो। अब हमने ऐसे स्टाइलिंग के लिए उसको टेबल के अंदर ऐड कर दिया जिससे कि उसके ऊपर एक बॉर्डर दिखे, ठीक है। तो सिंपली अनऑर्डर लिस्ट के हम बाहर आते हैं, मतलब बाहर नहीं अंदर ही रहेंगे भी, तो सिंपली इस लिस्ट आइटम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इमेज टैग को यूज़ करते हैं, इमेज टैग का सोर्स डाल देते हैं यहाँ पे लैपटॉप। मैंने सारे फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर रखा है पहले से ही इस फाइल के अंदर, देखो मैंने सारी फ़ोटो डाउनलोड कर रखी है। सो आप भी सिंपली उस मेरी नोट्स को खोल के प्रोजेक्ट सेक्शन में जाके प्रोजेक्ट नंबर जो चल रहा है उसको लेके फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो फ़ोटो ये हो गई, आई थिंक फ़ोटो मेरी आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा ना अच्छी नहीं दिख रही, तो इसलिए मैंने क्या करा है, इसको टेबल रो के अंदर डाल दिया है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे लाके एक टेबल टैग लाता हूँ। सिंपली मैं TR टैग को भी यूज़ कर सकता हूँ, सिंपली मैं TD टैग को भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। बट फिर मैंने पहले टेबल यूज़ करी बिकॉज मुझे यहाँ पे बॉर्डर ऐड करना था। हम टेबल रो, कंट्रोल यहीं पर टेबल डेटा भी यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं और टेबल को बॉर्डर दे देते हैं, यहाँ पे बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल का, ठीक है। इससे यहाँ पे एक बॉर्डर ऐड हो गया। सिंपली उस बॉर्डर ऐड करने के लिए मैं टेबल बना दी। अगर आपका मन हो तो आप बना सकते हो, वरना आप छोड़ भी सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। सो देखो इतना आपने कर लिया अपन लोगों ने, डन। अब अपने को ना एक लिंक ऐड करना है जिसके थ्रू वो इस वेबसाइट पे आ सके। तो मैं इस वेबसाइट कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी, एंड देन यहाँ पे अपने कोड पे आके नीचे ना इस इमेज के जस्ट नीचे ही क्या कर दूँगा, लिंक डाल दूँगा, ठीक है। यहाँ पे लिंक डालते हैं, एंकर टैग कॉल करते हैं, लिंक कंट्रोल V, सिंपली कंट्रोल S, और यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई अगर कुछ कहना है तो व्यू डिटेल पे आ जाओ। कहाँ गया मेरा कोड भग गया क्या, अच्छा ये रहा। चलो यहाँ पे डाल देते हैं व्यू डिटेल्स, कंट्रोल S, ठीक है। आया नहीं, अच्छा ऊपर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है जी। इसको नीचे ले आते हैं, कंट्रोल C करके हटाओ यहाँ से, ठीक है। हमको इसको नीचे ले आना है, इस टेबल के नीचे। सो इसको कंट्रोल C करो। अच्छा हमने गलती करी थी, हमने ध्यान नहीं दिया इस पर, क्योंकि टेबल तो अभी यहाँ ख़त्म हो ही रही है। सो हमें यहाँ पे ऐड करना था वो लिंक, ठीक है। एंड यहाँ पे डाल देते हैं व्यू डिटेल्स। सो अब हमारी डिज़ायर्ड जगह पे वो आ जाएगा। आ गया, बिल्कुल आ गया जी, देखो आ गया ना। सो थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे एक ब्रेक टैग का यूज़ कर सकते हो, सुंदरता के लिए, सिंपल सुंदरता, ठीक है। देखो अच्छा लग रहा है थोड़ा देखने में, ऐसा दिख रहा है ना, ठीक है। आपको थोड़े की फीचर्स ऐड करने हैं अपने यहाँ पे। सो उसके लिए आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे आओ, यहाँ पे और लिस्ट आइटम के अभी फर्स्ट वाले के अंदर ही हैं हम। तो सिंपली यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज़ करो, देन यहाँ पे एक लेजेंड की फील्ड यूज़ करो, सॉरी फील्ड सेट, एंड फील्ड सेट के अंदर आप लेजेंड टैग यूज़ करो। यहाँ पे लिखो की फीचर्स ऐसे, ठीक है, सिंपल ऐसे की फीचर्स, एंड की फीचर्स में अपने कुछ करना है, सिंपल से की फीचर्स रख के छोड़ देना है। तो छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। इसके अंदर अपने को चाहिए कुछ चीज़ें। सो अब यहाँ पे आप चाहो तो जो अनलिस्टेड होती हैं उनको अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे जो आप देख रहे हो आइकन वो सिंपल है। सो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे आओ एंड बुलेट पॉइंट ऐसे सिंपल यहाँ पे आके हॉलो बुलेट पॉइंट सिंबल ऐसे डालो, ठीक। तो आपको ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जो कि हॉलो होंगे। आप सिंपली ना कॉपी पेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। अगर आप यहाँ सिंपल जाओ, ठीक है, ऐसे इसको हटाते हैं, बिकॉज बुलेट पॉइंट बहुत तरीके के होते हैं, आप कोई सा भी कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हमको यहाँ AI में क्यों ले आया भाई, और अगर बुलेट पॉइंट सिंबल चलो छोड़ो, उसको आने दो। तब तक हम जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ। सो हमको सिंपली की फीचर्स हो गए, लेजेंड टैग,
हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम को चाहिए 4। सो अब सिंपली हम यहाँ पे आते हैं, हम बुलेट पॉइंट सिंपल ब्लैक वाले लेके चलते हैं, ठीक है, अपन मगजमारी नहीं करेंगे। देखो आ भी वैसे ही है, ठीक। अब इस जो की फील्ड आपका लीजेंड टैग, वो की फील्ड टैग है, उसके अंदर ऐसे तरीके की चीज़ आती है, ठीक, बुलेट पॉइंट जो होते हैं आपके सिंपली। सो फर्स्ट क्या है आपका ब्रांड वाला, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C, इसको भी कॉपी कर लो, इसको भी कॉपी कर लो, देन इसको भी कॉपी कर लो, कॉपी, ठीक है। अब एक डालते रहते हैं। सो फर्स्ट लिस्ट आइटम में अगर आपके पास क्लिपबोर्ड आपने लगा रखा तो आपको इजीली हो जाएगी चीज़ें। ब्रांड के बारे में लिख देते हैं यहाँ पे। ब्रांड के बाद आपको चाहिए स्क्रीन साइज़, देन यहाँ पे आपको चाहिए होगा रैम, देन यहाँ पे आपको चाहिए रिफ्रेश रेट, ठीक। अब हम इन चीज़ों को ना बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो Ctrl+C, यहाँ पे अब सिंपली स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख देते हैं इनको, बिकॉज ये थोड़े मेन चीज़ है तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। सेम चीज़ रैम के साथ भी कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए सिंपली, और कुछ नहीं। इसको भी सेम चीज़ कर देते हैं, Ctrl+C, स्ट्रॉन्ग टैग, Ctrl+V, Ctrl+C, स्ट्रॉन्ग टैग, Ctrl+V, सेव। अब देखते हैं कैसा सा दिख रहा है अपना प्रोजेक्ट। सो सिंपल वैसे ही दिख रहा है, बिल्कुल वैसा दिख रहा है, ठीक। सो अपन ने पहला अपना प्रोजेक्ट बना दिया, मतलब पहला जो अपना वो था बना दिया सिंपली, ठीक है, लैपटॉप वाला। अब सिंपल हम आते हैं अपने किस चीज़ के बारे में, सिंपली हम आते हैं अपने फ़ोन वाले, ठीक है। हमने लैपटॉप को इस पर क्लिक करोगे तो वर्किंग कर रहा है, ये आपको कर रहा है, ठीक। सो ये भी हमने इसका कर दिया। अब अगला हमको फ़ोन के बारे में चीज़ें करनी है, ठीक है। सो हम आते हैं फ़ोन वाले सेक्शन के अंदर। ओके 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 ओके, अपने को इतना चीज़ें लिखनी है तो फटाफट से लिखते हैं, चलो। सो हमने पहला लिस्ट आइटम को कंप्लीट भर दिया अपना। अब हम दूसरे लिस्ट आइटम के अंदर आता है, बिकॉज हमने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट आइटम भरे थे, तो फर्स्ट तो अपना हो गया। अब दूसरा देखते, दूसरा हमारा फ़ोन है, ठीक। सो ठीक है, लिस्ट आइटम पहला अपने ऐसे लिखा है, हेडिंग ऐसे थी, तो Ctrl+C करके इसको वैसे नीचे लिखेंगे, थोड़ी सुंदर चीज़ करने के लिए, ठीक है। Ctrl+V, यहाँ पे सिंपल लिखते फ़ोन, ओके, सेव करो। चलो फ़ोन का हमने वहाँ बना दिया, वैसे ही बन गया होगा जैसे ऊपर लिखा है, चलो आ गया वो। अब नीचे आते हैं डिस्क्रिप्शन, प्राइस, अवेलेबिलिटी, वो सेम चीज़ अपने को यहाँ पे भी लिखनी है। सो ऊपर से उठा लेते हैं, क्यों इतनी मेहनत करें, है ना भाई। नीचे आओ, प्राइस, अवेलेबिलिटी, Ctrl+C, नीचे 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 Ctrl+V। अब लिस्ट आइटम के नीचे लिखते हैं हम, एक काम करते हैं इसके यहाँ पे Ctrl+V, ठीक। थोड़ा कुछ अलग होगा वो हम काट पीट के मिटा देंगे, जैसे ये बेस्ट मोबाइल ये है, कंट्रोल कॉपी करके पेस्ट कर दो सिंपली। देन पैसे कितने ले रहा है, पैसे देख लेते हैं, पैसे इतना ले रहा है तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं इन पैसों से, डन। और यहाँ बटन कुछ है नहीं, सो बटन को मुड़ा देते हैं सिंपली, है ना भाई, कोई फ़ायदा नहीं तो क्यों रखें। देन अवेलेबिलिटी स्टॉक में है, ये स्टॉक में है तो बिल्कुल ठीक है। चलो अपन ने इतना भी क्रिएट कर दिया। अगर हम इसको एक बार उठा के देखें कैसा दिख रहा है, तो फ़ोन अपन ने ऐसा कर दिया, बिल्कुल। चलो हमने इसका भी लिख दिया। अब अगले में ना अपने को फ़ोटो ऐड करनी है, तो फिर से वही इमेज टैग को यूज़ करो। यहाँ पे यहाँ लेके आओ, इमेज टैग बुलाओ, फ़ोन डालो, जिस नाम से सेव करा उस नाम से लाना है आपको, ठीक है। ऑल्ट में डाल दो फ़ोटो, सिंपली फ़ोटो सेव करो, देखते हैं आई या नहीं आई। आई तो है भाई। फिर से वही सेम चीज़ करो, एक टेबल बनाओ, उसके अंदर इंसर्ट कर दो, सिंपली ऐसे लिखने से अच्छा, ठीक है। सो Ctrl+C करो, इसको हटाओ। देन फिर से ऊपर से उठा के लाता हूँ मैं जो टेबल मैंने बनाई थी, ऐसे सी Ctrl+C को लाओ, देन टेबल को यहाँ पे पेस्ट कर दो। देन इस इमेज की जगह क्या करो, वेट, इसको हटाओ, ये वाली इमेज ऐड कर दो, ठीक है। देन टेबल के नीचे अपने को हाइपर लिंक भी क्रिएट करना है, सो एंकर टैग को मैं यहीं यूज़ कर लेता हूँ। देन उस हाइपर लिंक के अंदर मुझे क्या करना है, देखो अपने टेबल का वो भी बन गया। हाइपर लिंक के अंदर मुझे वेबसाइट का लिंक ऐड करना है, तो मैं Ctrl+C कर देता हूँ और इस वेबसाइट को मैं ऐड कर देता हूँ सिंपली वहाँ पे, ओके। तो मैं जाता हूँ href पे ये डाल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे व्यू डिटेल्स। ओहो मुझे कहाँ ले गया ये, चलो फिर से वापस आओ काम पे, व्यू डिटेल्स, ठीक है। सो अपन ने इतना काम भी कर दिया। चलो थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। चलो हमने डिटेल्स के बारे में उससे बोला और ये हमको शायद वहाँ दिख जाएगी अब चीज़। मैं हम इधर आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, तो ये रहा, ठीक है। सो ब्रेक टैग का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे फिर से आप चाहो तो, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा चलो अभी आपका लिंक शायद काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। चलो
पीछे आते हैं वापस, तो हमने फ़ोन वाला भी कंप्लीट कर दिया, तो हमको ये की फीचर्स ऐड करने हैं यहाँ पे। चलो फिर से नीचे आते हैं और ऊपर से वो चीज़ उठा लाते हैं, क्या ऐसा फील्ड सेट और लेजेंड टैग को यहीं से उठा के लाते हैं। चलो कंट्रोल सी नीचे ला, इसने अपना थोड़ा काम थोड़ा कम करो इस तरीके से, ठीक है। इससे अब बार बार क्यों लिखना उससे एक ही चीज़ को अपने को। ओके, कंट्रोल बी डालो, देन ब्रांड, स्क्रीन साइज, प्रोसेसर, स्टोरेज सेम ही है, बस यहाँ प्रोसेसर है, और यहाँ पे आपका स्क्रीन साइज़ है। वेट, प्रोसेसर के बाद यहाँ पे स्टोरेज है। ओके, स्टोरेज डन। तो ब्रांड आपकी ABC कंपनी, देन 6.80 इंच, कॉपी करो इसको भी कॉपी करो, इसको भी कॉपी करो, डन। इसको ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से, इसको यहाँ लिखो। तो हमने ऊपर भी ये चीज़ करी होगी, गलती बिल्कुल करी है, तो इसको यहाँ से हटा के ऊपर लिखना चाहिए था, ठीक है, डन। तो इस 15.6 को काटो, इसकी जगह डालो 6.8 इंच, इसको भी हटाओ, इसकी जगह डालो स्नैपड्रैगन 8Z और ये जगह डालो, ओहो कट, ये देन ये डन। सो हमने ये चीज़ भी यहाँ पे कर दी। सो हमने फ़ोन वाला और ये जो अपने लैपटॉप और फ़ोन का था वो हमने क्रिएट कर दिया सिंपली, ठीक है। ऐसा कुछ दिख रहा है। तो कम कैसे करना है इसको, अब कम करने का मैं चाहता हूँ एक बार तरीका आप ढूंढें कि भाई की फ़ीचर अपने को इतने चाहिए थे, सो इतने ज़्यादा बड़े क्यों जा रहे हैं ये चीज़। ऑल्दो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन फिर भी आप एक बार सोचो कि किस तरीके से। आपको मैं अगर हिंट दूँ तो ये कि जो आपका पैराग्राफ जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक। तो आपके अंदर कुछ आ रहा होगा, मैं चलो एक बार ट्राई करके आपको बताता हूँ कि वो ऐसा सही है या नहीं, कि नहीं, बट मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप एक बार खुद ही इसको समझो, ठीक है। नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करना, मैं आपको आंसर बता दूँगा किस तरीके से आप उसको छोटा कर सकते हो, बट देन उनसे खुद ट्राई करना। कुछ भी चीज़ डालो, अब ब्लॉक को इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट करो, सारे लिस्ट आइटम को कम करो, करके देखो, कुछ ना कुछ करके ना हो जाएगा, ठीक है। एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, नहीं हो तो कमेंट में मुझे बताना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूँगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। हमने फ़ोन का भी क्रिएट कर लिया, हम अपने पहले सेक्शन को क्रिएट कर चुके हैं सिंपली, ठीक। हम फर्स्ट सेक्शन के अंदर अगर हम आएँ तो हमने पहला डाला था इलेक्ट्रॉनिक्स का, और ये आईडी इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेम है। तो रन करके देखते हैं कि भाई ये अपना काम कर भी रहा है या नहीं। ऊपर आते हैं, ऐसे करते हैं, चलो इलेक्ट्रॉनिक्स खुल गया, इसका मतलब कि हमारा पहला बुकमार्क काम कर रहा है। तो हमने अपना फर्स्ट जो सेक्शन था वो क्रिएट कर दिया। अब हमको सेकंड सेक्शन में आना है, मेंस क्लॉथिंग के अंदर, ठीक है। तो अब हमको एक और डिवीज़न क्रिएट करना पड़ेगा, अपने को। चलो इधर नीचे आते हैं, एक डिव क्रिएट करते हैं जिसकी आईडी हम रखते हैं अब की बार, हम क्या थी, अच्छा तो हमने क्लॉथिंग रखी थी, ये एक आईडी, ठीक है। नीचे आते हैं, अब सेम वही यहाँ पे आके देखते हैं हमको क्या करना है। सबसे पहले हमको चाहिए शर्ट के बारे में, ठीक है, मेंस क्लॉथिंग। सबसे पहले हम H2 यूज़ करेंगे यहाँ पे मेंस क्लॉथिंग के लिए, डन। अब नीचे आते हैं, मेंस क्लॉथिंग के लिए अपने ये कर दिया। अब वही डिस्क्रिप्शन, प्राइस, अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें अपने को लिखनी है। तो फटाफट से इसको एक बार ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बिकॉज भाई सेम ही चीज़ तो लिख रहे हैं बार बार, तो क्यों दिमाग लगाएं इतना ज़्यादा, ठीक है। आते हैं ऊपर से नीचे, ये रही वेट, बट हमको पहले बताना भी तो पड़ेगा ना क्या कर रहे हैं हम। वेट देखो, हमने मेंस क्लॉथिंग ली तो पहले आपको शर्ट लिखनी पड़ेगी, ठीक। तो शर्ट के लिए फिर से वही क्रिएट करो एक पूरी अनऑर्डर्ड लिस्ट, 2 वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके अंदर लिस्ट आइटम चाहिए अपने को 2। तो पहला लिस्ट आइटम का तो अपने को सामान मिल गया H3, यहाँ पर आप लिख रहे होंगे क्लॉथ्स, शर्ट, ओके शर्ट, ठीक है। शर्ट लिख दी, शर्ट भी आपने सिंपल क्यों लिखी, सबसे पहले आप इसको जो अंडरलाइन कर रहे होंगे, देन इसको स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, बोल्ड, देन लिख रहे होंगे शर्ट, ठीक है। देखें आया नहीं कुछ, शर्ट आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक। देन डिस्क्रिप्शन, प्राइस, वही अवेलेबिलिटी, सेम चीज़, छापो ऊपर से फटाक से, आओ, ये रहा, कॉपी करके नीचे आओ, नीचे आके पेस्ट करो। चलो नीचे आओ, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, कंट्रोल सेव, आया है नहीं, चलो आ तो गया। आप खुद अपने हिसाब से चेंज करना तो कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में जगह ये लिखना अपने को, ये सब मैंने इस वेबसाइट से छापा है पूरा, ठीक है। खुद से अपना कर सकते हो। तो ऐसे आप थोड़ी प्रैक्टिस के लिए ना चीज़ों को खुद से ना करके ज़्यादा ट्राई करो बनाने की, दूसरों की देख के, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी। जब प्रैक्टिस आएगी तो अपने दिमाग से खुद आइडिया लेके आओ और खुद क्रिएट करो चीज़ों को, ठीक है। चलो प्राइस है 419, ठीक है। रुपये के सिंबल नहीं आ रहा है इसलिए कॉपी कर रहा हूँ, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। खुद से भी ट्राई करो कैसे लाते हैं।
हाँ कॉपी नहीं हुआ ये तो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी हो गया, बिल्कुल हो गया। चलो नीचे अवेलेबिलिटी का इसमें सेक्शन नहीं है, चलो हम खुद बनाते हैं अवेलेबिलिटी का सेक्शन एक। नीचे आते हैं, पी सेक्शन लिखते हैं। पी के अंदर अपने को स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करना है पहले तो। यहाँ पर लिखनी अवेलेबिलिटी, ऐसे अवेलेबिलिटी के बाद अपने को चाहिए एक भाई हैव या नहीं, तो इसमें लिखा है ओनली इन स्टॉक 5, ओनली 5 इन स्टॉक। चलो ये लिखा, ठीक है। इसके बाद इसको एक बटन चाहिए, सो ये रहा बटन। इसे कॉपी करके लाते हैं नीचे, कंट्रोल सी, और इसको उड़ाते हैं ऊपर से। बटन यहाँ पे बटन छापा। देन कलर चाहिए इसको ऑरेंज, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, ऑरेंज। सो यहाँ पे कर देते हैं ऐसा कि भाई ऑर्डर नाउ, ठीक है, ऑर्डर नाउ वाले पे ऑर्डर नाउ सेव। इधर देखते हैं कुछ आया ही नहीं अपनी वेबसाइट पे। चलो ऑर्डर नाउ भी आ गया। चलो अब अगले पे अपने को चाहिए 4 फ़ोटो हैं। और यहाँ पे देखो सिंपल एक टेबल रो है, ठीक, उसके अंदर 4 टेबल डेटा हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा क्या, मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा एक टेबल, उसके अंदर एक टेबल रो के अंदर टेबल डेटा कितने 4, ठीक है, जिससे कि 4 ऐसे जाएंगे फाइनली। अब हर 4 के अंदर मुझे चाहिए एक इमेज, ठीक है, तो मैं इमेज टैग इंसर्ट करूँगा और हम हर इमेज के इंसर्ट पर डाल दूँगा शर्ट, ठीक है। देन यहाँ पे फर्स्ट पर डाल दूँगा 1, सेकंड पर डाल दूँगा 2, थर्ड पर डाल दूँगा 3, फोर्थ पर डाल दूँगा 4, एंड सोर्स में डाल दूँगा शर्ट 1, शर्ट 2। देखो सिंपली मैंने नाम भी ऐसे रखा कि मुझे ईजिली याद है वो नाम, ठीक। शर्ट 3, देन शर्ट 4। कंट्रोल सेव करता हूँ एंड जाकर देखता हूँ कुछ हुआ या नहीं। देखो अब ये बहुत बड़े हो गए। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सिंपली इसका साइज़ सेट करना है। साइज़ में डाल देता हूँ कुछ भी जैसा मेरा मन करे। अब हर इधर पे आके ऑल्ट लाओ, इधर लाओ, और यहाँ पे हाइट यूज़ करो एंड हाइट में डाल देता हूँ इसकी 60 पिक्सल्स एंड विड्थ में डाल देता हूँ इसकी 50 पिक्सल्स। देखते हैं एक बार यूआई पे कैसा दिख रहा है। बहुत छोटा हो गया, सो 1 ऐड कर देता हूँ, आई थिंक 150 पिक्सल्स एंड 1 हाइट को 260 डाल देता हूँ। चलो कैसी दिख रही है, विड्थ बहुत कम होगी ना, विड्थ को मैं 250 कर देता हूँ, नहीं 200 कर देता हूँ। अच्छा अब अच्छी दिखी है, चलो थोड़ी सी, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेबल को मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल्स का। अरे 200 कैसे हो गया भाई, 2 डाला सामने, ठीक है। चलो बॉर्डर हुआ, देखा 200 डाल के कैसा सा दिख रहा है। सिंपल 2 पिक्सल पे आओ, बॉर्डर 2 पिक्सल, 2 पिक्सल पे कैसा दिख रहा है, सिंपल ऐसा, ठीक है। सो हिट एंड ट्रायल के थ्रू आप अपनी देख सकते हो बेस्ट इमेज का जो हाइट एंड विड्थ कितनी है, ठीक है। हमने ये भी क्रिएट कर दिया। अब आगे आपको एक लिंक बनाना है, लिंक इसका, तो इसको कंट्रोल सी करो, ठीक है। एक हाइपर लिंक क्रिएट करना है, तो टेबल के बाद आओ नीचे, यहाँ पे एक एंकर टैग यूज़ करो। सबसे पहले आप ब्रेक दो, यहाँ पे एक, 2 नहीं, एक ही, ठीक है। देन यहाँ पे एक एंकर टैग यूज़ करके यहाँ पे लिंक डाल दो उसका, और यहाँ पे क्लिक करो व्यू डिटेल्स, या कुछ भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। देखते हैं आया या नहीं आया, आ गया, ठीक है। सो हमने इमेज का ये भी कर दिया। उसके बाद अपने को लिखना है कुछ नोट के लिए हम सिंपली नीचे आएंगे, एक ब्रेक टैग देंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे फील्ड सेट के अंदर हम डाल लेंगे लेजेंड टैग के अंदर हम डाल लेंगे एक नोट, ठीक है। नोट के बाद नीचे आ रहे होंगे एक अनऑर्डर लिस्ट की तरफ, उसके अंदर हम डाल लेंगे 4 लिस्ट आइटम्स। हर लिस्ट आइटम के लिए हमको जगह जो चीज़ जो चाहिए वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कि पहले के लिए अपने को इतना चाहिए। कंट्रोल वेट एक लाइन करके करते हैं, कंट्रोल सी, दूसरी लाइन को भी कंट्रोल सी एंड देन लास्ट में भी कंट्रोल सी ही कर देते हैं। चलो कंट्रोल सी, ठीक है। देन आप विंडो प्लस वी दबा के अपना क्लिपबोर्ड खोल सकते हैं, यानी अपनी हर जो वो है उसको पेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपने भी कॉपी करा है। सेकंड नंबर का ये करा, थर्ड नंबर का आपने करा था ये, फोर्थ नंबर का आपने करा था केयर इंस्ट्रक्शंस। सो डन, हमने ये भी चीज़ कर ली।
कोड आना हटाओ, अभी किसी काम के नहीं है। सो आई थिंक हमारा भी ये चीज़ क्रिएट हो चुका होगा, एंड बिल्कुल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो एक एंकर टैग के बाद हमको ब्रेक टैग डालना चाहिए आई थिंक। सो अपने को यहाँ पे ब्रेक एक और डालना चाहिए। अब सही दिख रहा है बिल्कुल। चलो अपने ये भी क्रिएट कर दिया नोट का, ठीक है। अब हम दूसरे लिस्ट आइटम की तरफ आते हैं, दैट इज़ कैप। कैप के लिए अपन थोड़ी कुछ यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज सेम ही चीज़ है गाइस, ठीक है। ओके, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। अब लिस्ट आइटम आपका ये रहा, तो इसको हटा के यहीं पे वो लिस्ट आइटम पेस्ट कर देते हैं। चलो शॉर्ट की जगह अपने को डालना है कैप, कैप्स, ओके कैप्स। देन डिस्क्रिप्शन में अपने को डालना है ये, देन प्राइस में अपने को डालना है ये, देन अवेलेबिलिटी में आउट ऑफ स्टॉक, मतलब ये स्टॉक में नहीं है, ठीक है। तो सिंपली डिस्क्रिप्शन पे आओ, यहाँ पे डालो बोल्ड फिट, ये सब जो भी है यहाँ पे 499। एक शर्ट से ही महंगी है, क्या आप देख रहे हो गाइस। बटन टैग का कुछ काम नहीं है, इसको सिंपली उड़ा दो। एंड यहाँ पे अपने को लिखना है कि आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। कंट्रोल सेव करो और देखो कि कुछ आया या नहीं। इधर देखो, इधर देखो आ गया, बिल्कुल वैसा वैसा आ गया। चलो तो उसके बाद एक फ़ोटो लगानी है, लगा देते हैं भाई। इमेज टैग का यूज़ कर लेते हैं सिंपली, यहाँ पे नीचे इमेज टैग का यूज़ करो, बट हमको तो टेबल के थ्रू बनानी है। तो टेबल के अंदर आओ, इसके अंदर एक टेबल रो लिखो, उसके अंदर एक टेबल डेटा लिखो। उस टेबल डेटा के अंदर आप इंसर्ट करो एक इमेज टैग को, ठीक है। ऐसा कुछ कर दिया अपन ने, अब हो जाएगा बड़े तरीके। चलो यहाँ पे कैप, कैप आ गई बिल्कुल। फ़ोटो सेव, देखो भाई आई या नहीं आई वहाँ पे जाके। कैप तो आ गई। साइज़ दीजिए सर, साइज़ देते हैं इसको हम एक हाइट का, हाइट डालते हैं इसकी 150 पिक्सल्स। विड्थ डालते हैं इसकी हम एक, विड्थ क्या डालें इसके, विड्थ हम डालते हैं आई थिंक 250 पिक्सल्स, ठीक रहेगी, ठीक है। और टेबल को हम बॉर्डर दे देते हैं, एक बॉर्डर 2 पिक्सल्स का, एंड देखते हैं आया या नहीं। चलो ये भी अपनी हो गई, कुछ ज़्यादा ही साइज ज़्यादा हो गया आई थिंक। अब ठीक है बिल्कुल। चलो हमने अपनी कैप के भी कर दी। हमको लिंक जो है यहाँ इसका कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, एंड इसको भी यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। सिंपली कहाँ पे आए, प्रोडक्ट कैटलॉग पे आके, यहाँ पे आके टेबल के नीचे एक BR टैग यूज़ करते हुए, एक एंकर टैग यूज़ करते हुए यहाँ पर लिंक डाल देते हैं, एंड डालते व्यू डिटेल्स, Ctrl+S, डन, ठीक है। चलो आपका यहाँ पे हाइपरलिंक भी क्रिएट हो चुका है। सो हमने सेकंड अपना सेक्शन है वो भी क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे चल के देखते हैं कि भाई सही में चल भी रहा है। मेंस क्लोथिंग पे आके देखते हैं। चलो भाई बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है दोबारा देखते, चलो इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ रहा है, मेंस क्लोथिंग पे आ रहा है, तो आ रहा है। चलो अपने को थर्ड बनाना है, दैट इज़ एक्सेसरीज़ का, ठीक है। सो हम एक और डिवीज़न क्रिएट करते हैं यहाँ पे नीचे आके, जो कि आपका कौन सा एक और डिवीज़न है जिसकी आईडी है अपनी एक्सेसरी, आईडी है एक्सेसरीज़, ये वाली। देन आओ नीचे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपने को, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को H2 हेडिंग डालनी है, दैट इज़ एक्सेसरीज़, ऐसे, ठीक है जी। एक्सेसरीज़ दिख रहा है बिल्कुल, नीचे 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 एक्सेसरीज़ बिल्कुल दिख रहा है। अब फिर से वही 2 अनऑर्डर्ड लिस्ट बना के इसके अंदर लिस्ट आइटम डाल लें हैं 2। पहला लिस्ट आइटम अपना क्या है, पहला लिस्ट आइटम अपना आई ग्लासेस। सो लिस्ट आइटम के अंदर देखते हैं क्या डालते हैं अपन, ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर, ये रहा। तो सबसे पहले H3, फिर ये सब Ctrl+C, नीचे आओ। देन अपने को यहाँ चाहिए एक सेम चीज़, बट यहाँ पे चाहिए अपने को आई ग्लासेस, ठीक है बिल्कुल। देन आई ग्लासेस के बाद अपने को वही डिस्क्रिप्शन वाला चीज़ सब कुछ लिखना है, तो हम क्यों मेहनत करें, फिर से ऊपर से छाप देते हैं। सेम चीज़ है, कुछ अलग थोड़ी सीख रहे हैं ये सब करके। चलो आए ऊपर से नीचे, Ctrl+C के बाद नीचे आओ, हाँ यहाँ पे नीचे आके Ctrl+V कर दो, सेव। डिस्क्रिप्शन में क्या चाहिए अपने को, फुल रिम कैटाई का, इसको Ctrl+C कर लेते हैं, इसको भी Ctrl+C कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे Ctrl+C कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई नई चीज़ है, देखो
सिंपली आपने डिस्क्रिप्शन पे जो डाला था उसको हटा के कंट्रोल उदय कंट्रोल यहाँ पे डाल देते हैं हम फुल कैट, ठीक है। ये सब इसको उड़ा के हमको यहाँ पे डालना है क्या, हमको यहाँ पे डालना है पैसा 1500 का है, बहुत महंगा है भाई। इसको भी यहाँ से डिलीट करते हैं। ओनली 6 लेफ्ट। अब इसके अंदर हमने बटन बना के यहाँ पे एक हाइपर लिंक क्रिएट करा है। वो हाइपर लिंक किस चीज़ का है वो देखते हैं। चलो एंकर टैग यूज़ करो सिंपल। वो हाइपर लिंक को अगर हम क्लिक करें तो हमको किस जगह पे ले आ रहा है, उसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, पीछे आ जाते हैं। वो ऑर्डर के लिए, ठीक है। सो इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, डन। यहाँ पे डाल देते हैं ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ, ऐसे देखते हैं जो हमने बनाया हुआ आया या नहीं, आ गया, ठीक है। सो अवेलेबिलिटी भी अपने कर ली, प्राइस का भी देख लिया, डिस्क्रिप्शन भी देख लिया एंड आई ग्लासेस भी देख लिए, डन। कैप्स ये सब अपने कर लिया, बिल्कुल कर लिया। चलो अब आगे की तरफ आते हैं। थोड़ा सा हमने वॉचेस का करना है बाद में, ठीक है। अपने को इमेज ऐड करनी है, तो वही सेम चीज़, नीचे आओ, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करो, टेबल के अंदर एक टेबल रो क्रिएट करो, उसके अंदर टेबल डेटा 4 क्रिएट करो, डन। टेबल के जो बॉर्डर है उसको डाल दो आप यहाँ पे 2 बॉर्डर डालो 2 पिक्सल्स। अपने को यहाँ पे जो चश्मे की डालनी, ठीक है। सो मैंने यहाँ नंबरिंग कैसे करके देख लेता हूँ। अच्छा, आई ग्लास, ठीक है। इसके अंदर अपन एक चीज़ ऐड करना भूल गए, इमेज टैग। चलो उसको हम ऑल्ट के थ्रू कर लेंगे फटाक से। इमेज ऑल्ट के, अगर मैं इधर आऊँ पहले फ़ोटो डाल देता हूँ ऐसे, फ़ोटो, ठीक है, सिंपल। पहले आई ग्लास 1, देन आई ग्लास 2, देन आई ग्लास 3, देन आई ग्लास 4। सेव करो, आगे देखो कुछ हुआ या नहीं, हो तो गए, बट क्या है यहाँ पे हाइट विड्थ, ठीक है। अब एक काम करो, यहीं पे आओ, इंस्पेक्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि क्या चीज़ क्या है। देखो हाइट हमने डाल रखी है 200 पिक्सल्स, बस हाइट में 200 पिक्सल डाली है, ठीक है। तो आप यहीं पे आओ, अरे 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 क्या हो गया, हमको ऑल्ट चाहिए था बस। अब एक बार हाइट 200 पिक्सल्स डाल के देखो कुछ होता है या नहीं। हाइट 200 पिक्सल्स डाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब देखता हूँ, चलो इधर आके देखते हैं, कुछ तो हुआ, आगे ना लाइन पे सारे के सारे। सो इस तरह से इंस्पेक्ट करके चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है भाई। चलो ये हो गया बॉर्डर, टेबल में बॉर्डर क्यों नहीं हुआ भाई, अब हो जाएगा, डन। इधर आके देखते हैं, बॉर्डर नहीं हुआ अभी टेबल पे, कुछ दिक्कत आ रही है दोस्तों। ओके, टैग गलत आया अपना, अब सही है आई थिंक, अब आ जाएगी। क्यों नहीं आ रही भाई, आई तो सही, ग्लिच हो रहा है गाइस कहीं पे। TR ओके ओके ओके, हैशटैग टेबल बॉर्डर, क्या है भाई ये, टेबल एंड टेबल की स्पेलिंग गलत गाइस। अब आ जाएगी, देखना आ गई ना, बिल्कुल आगे। चलो अपन ने ये भी कर दिया। इसके बाद अपने को लिंक देना है, वही सेम लिंक जो मैंने ऊपर छापा था उसी को छाप दो, ठीक है। तो इधर आओ, इसी को यहाँ पे कंट्रोल C करो, देन बैक जाओ, देन यहाँ पे आके टेबल के नीचे एक BR टैग दीजिए, देन यहाँ पे आपको एक हाइपर लिंक क्रिएट करना है तो कंट्रोल V, देन सिंपली यहाँ पे डाल दीजिए व्यू डिटेल्स, डन। चलो ये भी अपना हो गया। अब हम अगले लिस्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ आवर वॉच। तो वॉच के बारे में समझना है। चलो वॉच के बारे में फिर से वही सेम चीज़, ऊपर छापो पहले तो सब कुछ, ठीक है। ऐसे आओ, लिस्ट आइटम पे आओ, सिंपली इसको छाप लो, कहाँ तक, यहाँ तक छाप लो। चलो कंट्रोल C, नीचे ऐसे 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 लिस्ट आइटम के अंदर नीचे इसको उड़ाई देते हैं, कंट्रोल V, कैप की जगह डाल दो यहाँ पे आप वॉचेस, वॉच डाल दें सिंपली। डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं वॉच के, कैसी हो जी सॉक प्रीमियम वॉच ब्ला ब्ला ब्ला। इसको यहाँ पे लाओ, ऐसे कर दो, कंट्रोल V, डॉट, देन रेट कितना है इसका, आई थिंक 7000, ओह 9596, देन अवेलेबिलिटी क्या है इसकी, इन स्टॉक, ओके
इन स्टॉक है भाई, आउट ऑफ स्टॉक नहीं, इन स्टॉक। सेव, देखते हैं कुछ होया या नहीं यहाँ पे। वॉच बनी या नहीं, वॉच बन गई, ठीक है। अपने को अवेलेबिलिटी भी हो गई, अपने को इमेज ऐड करनी है, ठीक है जी। इमेज ऐड करते हैं, कैप की जगह डालते हैं वॉच। तो अपने को एक और इमेज ऐड करनी है, तो उससे पहले टी के अंदर IMG, देन वॉच 2, वॉच 1 सेव करो। देखो भाई आया या नहीं आया, आ गया। हाइट विड्थ, यहीं पे आओ, इसको इंस्पेक्ट कर लो एलिमेंट को, ठीक है। देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इसकी हाइट विड्थ कितनी है। इसकी हाइट है 200 पिक्सल्स, ठीक है। सो डाल दो 200 पिक्सल्स, वरना आप अपनी अकॉर्डिंग में डाल सकते हो, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ऑल्टरनेट पर डालना है फ़ोटो, देन एक ऑल्ट यहाँ पे, एक ऑल्ट यहाँ पे। वेट, इस ऑल्ट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे डाल देते हैं 200 पिक्सल्स, डन। और यहाँ पे 200 पिक्सल डाल देते हैं, हाइट 200 पिक्सल्स। देखते हैं हुआ या नहीं कुछ यहाँ पे। वो आ चुके, बिल्कुल आ चुके। अब हमको फिर से वो व्यू डिटेल वाली सीन करना है। सो टेबल के नीचे आइए, यहाँ पे टेबल आ गया, टेबल 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 का है आपका, ठीक है जी। टेबल टैग, क्लोजिंग टैग नहीं है टेबल का यहाँ पे। अब सही है सीन, चलो डन, ठीक है। चलो टेबल के नीचे आइए, और अब आपको यहाँ पे यूज़ करना है एक एंकर टैग। तो उससे पहले BR टैग, देन एक एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर लिंक क्या है आपका, लिंक है आपका ये वाला। इसको Ctrl+C करो और इसको हटाओ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करिए, देन यहाँ पे डाल दीजिए व्यू डिटेल्स। सेव करके इधर आइए, डन। हमने लिंक भी क्रिएट कर दिया, आई थिंक बिल्कुल लिंक क्रिएट हो गया। तो आपको कुछ बताना है अपने बारे में, तो सिंपली नीचे आइए, देन यहाँ पे आके फील्ड सेट का यूज़ करिए, उसके अंदर लेजेंड टैग यूज़ करिए, ठीक। यहाँ पे की अबाउट इट बता देते हैं, अबाउट इट। देन नीचे आइए, यहाँ पे आपको अंडर लिस्ट चाहिए, लिस्ट आइटम चाहिए आपको कम से कम 4 चाहिए ना, यस 4 चाहिए आपको लिस्ट आइटम्स। थोड़ा नीचे से आइए ऐसे से, हाँ ठीक है। चलो हम इन्हें कॉपी कर लेते हैं फटाफट, Ctrl+C, 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 Ctrl+C। चलो पेस्ट करते हैं जल्दी जल्दी यहाँ पे। 1 2 3 4 सेव करके देखते हैं आया या नहीं आया। जी बिल्कुल आ गया, डन। एंकर टैग के बाद एक लाइन छोड़ना अच्छा रहता है, आई थिंक। सो ब्रेक टैग, ठीक है जी। आई थिंक अब थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा। अब भी नहीं हुआ, फिर से ट्राई करते हैं एक और ब्रेक टैग देके। अब हो गया, बिल्कुल हो गया जी। चलो ये भी हो गया। अब अपने को लास्ट में फुटर टैग यूज़ करना है। सो मेन टैग के बाहर आइए और फुटर टैग यूज़ करिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग यूज़ कर लीजिए, बिकॉज आप पैराग्राफ लिखने वाले हैं। सो आपको एक कॉपीराइट सिंबल, सो देखते हैं यहाँ से हमें कोड मिलता है या नहीं कॉपीराइट का। सो हम आते हैं डिवीज़न, देखो बॉडी टैग ये रहा आपका। हम इसको समझेंगे आगे अच्छे तरीके से। तो हम इसी पूरी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। सिंपल चीज़ मैं करता हूँ, कॉपी एलिमेंट को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आके ना पेस्ट ही कर देता हूँ। चलो ऐसे करो, इसको उड़ाओ, Ctrl+V करो, ठीक है। आई थिंक हमने सही नहीं करा, हमको ऐसे करके Ctrl+V करना था। चलो सेव करते हैं, देखते हैं आया या नहीं आया। आया, बिल्कुल आ गया। सो हमने पूरी कंप्लीट जो कि पूरी वर्किंग एकदम छाप दी हमने वो वाली वेबसाइट यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप ऐसे सीखोगे, बिकॉज आप पे भी अगर आइडियाज़ आ रहे हैं तो खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हो। बिकॉज अभी हमने HTML पढ़ी है तो हम इतने एडवांस प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। सो हम सिंपल प्रोजेक्ट को देख देख के बना रहे हैं। सो आई होप आपको इस प्रोजेक्ट के थ्रू बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी एंड आपने पहले खुद ट्राई किया होगा, फिर मेरे पास आएंगे, ठीक। देन आई होप आपको मज़ा आया होगा इस चीज़ के बारे में पढ़ के। सो हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रोजेक्ट्स कैसे लगे जो हमने बनवाए। एंड अब हम अपनी अगले वीडियो से CSS को स्टार्ट कर रहे होंगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे CSS को भी। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय गाइज़।